नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे हरियाणा को। पंजाब हमने नेक्स्ट मतलब प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था। किसको? पंजाब को, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 3 है भारत का राज्य हरियाणा, ठीक है। आज हरियाणा को हम कंप्लीट करेंगे। हरियाणा के बाद फिर आपका थोड़ा सा दिल्ली से क्वेश्चंस आते हैं, दिल्ली के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आज हरियाणा को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो क्लास है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसको आप कंटिन्यू नोट करें, ठीक है। ऑफलाइन वाले भी सब लोग नोट ज़रूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रहा, और शनिवार को तुम लोग का टेस्ट रहेगा, ठीक। शनिवार को टेस्ट रहेगा, दिख रहा है सबको? शुरू करें। तो दिल्ली को 3 ओर से घेरने वाला राज्य तो वो है आपका हरियाणा। कौन सा है बेटा? अधिक 3 ओर से हरियाणा घेर रहा है, तो एक ओर से कोई और राज्य घेर रहा होगा। वो कौन है? यूपी। कौन सा बेटा? 3 ओर से अगर घेरने की बात करेगा तो हरियाणा है। मैप देखा है आप लोगों ने? नहीं, मैप दिखा देते हैं, देखो ध्यान से। पहले आप लोग देखिए दिल्ली है किधर। यहां देखिए ध्यान से बेटा, ये है दिल्ली, ठीक है। ये यहां पर ये है दिल्ली कैपिटल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये 3 ओर से घिर जाती है आपकी हरियाणा से, और एक ओर से घिरती है यूपी से। दिख गया सबको? तो समझ में आया कि नहीं आया? 3 ओर से कौन सा राज्य घेरता है? तो हरियाणा। हरियाणा हरियाणा की राजधानी क्या है बेटा? चंडीगढ़। बात समझ आई कि नहीं आई? तो आज हम हरियाणा राज्य पढ़ रहे हैं। देखिए हरियाणा यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले दिल्ली को 3 ओर से घेरने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो रहा है? दिल्ली को 3 ओर से घेरने वाला राज्य, लेकिन एक ओर से घेरने की बात आएगी तो यूपी। एक ओर से किससे घिरा है? एक तरफ यूपी है, बाकी 3 ओर क्या है? हरियाणा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर उसके बाद पूछ रहा है हरियाणा और दिल्ली किस नदी के किनारे बसे हैं, ठीक है। तो आप बताइए जमुना नदी। कौन सी नदी बेटा? जमुना नदी, ठीक है। कौन सी नदी? जमुना नदी के किनारे हैं। उसके बाद है बेटा ये जो आपका सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास, ध्यान रखना, सतलज और ब्यास पर कौन सा बांध बना है? तो हरि के बांध बना है। कौन सा बांध बना है? हरि के बांध, हरि के बैराज, बैराज बोलते हैं इसको, हरि के बैराज, ठीक है। यहीं से आपकी निकलती है बेटा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। बात समझ आएगी नहीं है? इंदिरा गांधी नहर यहीं से आर्टिफिशियल है, इसका रास्ता बनाया गया है, क्लियर। और कहाँ से, किस मरुस्थल से इसको निकाला गया है, मतलब किस मरुस्थल में भेजा गया है? तो थार मरुस्थल। थार आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि थार मरुस्थल में कौन सी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर है। और थार मरुस्थल बेटा विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है, क्लियर। वैसे तो थार मरुस्थल पे तो कोई रहता ही नहीं। मरुस्थल का मतलब जहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं रहते हैं, पेड़ पौधे ही नहीं हैं, तो वहाँ कौन रहेगा, क्लियर। तो यहाँ लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है, और पानी ही सबसे बेटा सबसे आधारभूत संरचना अगर देखी जाए जीवन की तो पानी है, जल है। तो यहाँ से कौन सी नदी, सॉरी नहर, ये नहर है बेटा। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ से निकलती है? हरि के बैराज से निकाली गई है। हरि के बैराज किस नदी पर है? जमुना, ठीक है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी, ठीक है। जमुना नहीं बेटा, यमुना करना है इसको, यमुना, यमुना नदी। जमुना तो बेटा बांग्लादेश में, गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। ये यमुना नदी है। कौन सी नदी बेटा? यमुना कर लेना, गलत लिखा होगा, हो सकता है PDF में भी गलत लिखा हो सकता है, इसको यमुना कर लेना, क्लियर। उसके बाद है औद्योगिक केंद्र।
किसका केंद्र? हाँ, हरियाणा का औद्योगिक केंद्र है फरीदाबाद। फरीदाबाद बहुत अच्छा सिटी है। आप लोग कभी जाना घूमने तो यहीं पर आपका वो लगता है ट्रेड फेयर जो मेला होता है, प्रगति मैदान का मेला यहाँ पर ही लगता है फरीदाबाद में। उसके बाद है बेटा मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कौन सा? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये मानेश्वर में है। मानेश्वर कहाँ पर बेटा? हरियाणा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? NSG का जो हेड ऑफिस है ये भी यहीं पर है मानेश्वर में। तो मानेश्वर में क्या क्या है बेटा? सबसे पहले मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। चलिए श्रद्धा बताओ, मस्तिष्क अनुसंधान का मतलब क्या होता है? अनुसंधान केंद्र यहाँ पे उसकी सर्च करिए जिसकी साथ में समझ में आ रहा है कि नहीं? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी मस्तिष्क के बारे में रिसर्च होता है यहाँ पर। आलू अनुसंधान केंद्र किधर है? आलू का अनुसंधान केंद्र शिमला। याद आया कुछ? शिमला मिर्च पढ़ना कुछ है नहीं। शिमला कहाँ है? कहाँ है शिमला? यहीं कैमरे के सामने ला के मारेंगे, ध्यान रखना इस बात का। सब पढ़ाया वढ़ाया गोबर कर देते हो, इतना अच्छे से करके रटाया था। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किधर है? राष्ट्रीय चावल, हाँ, गधा कहेंगे उन्हें, या पढ़ना कुछ है नहीं, खाली हम मेहनत करवा लो यहीं पर हमसे, खुद मेहनत मत करना। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। कहाँ है? और आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, हिमाचल प्रदेश। और मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेश्वर, हरियाणा। और यहीं पर मानेश्वर हरियाणा में ही आपका NSG हेड ऑफिस है, NSG का। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद है सुल्तानपुर पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में। गुरुग्राम ये किधर है? ये भी हरियाणा में है। कहाँ बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार किधर है? तो गुरुग्राम, हरियाणा। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र और NSG का हेड ऑफिस मानेश्वर, हरियाणा। औद्योगिक केंद्र फरीदाबाद। लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा औद्योगिक केंद्र कहाँ है। ऐसे तो औद्योगिक केंद्र बहुत सारे हैं भारत में, पूछेगा हरियाणा का औद्योगिक केंद्र तो आप बताना फरीदाबाद। बात समझ आई कि नहीं आई? अगर पूछेगा हरियाणा का औद्योगिक केंद्र तो क्या बताओगे? फरीदाबाद। बात समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद सतलज और ब्यास पर बना बांध, हैरी के बैराज। बात समझ आई कि नहीं आई? हैरी के बैराज। और इसी से एक नदी निकली, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी नहर है, नदी नहीं है, नहर। कहाँ तक गई है? तो थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। और विश्व का सबसे जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? बात समझ में आई कि नहीं आई? मरुस्थल का मतलब जहाँ पर पेड़ पौधों की कमी हो। मरुस्थल में पेड़ पाए जाते हैं, कैक्टस वगैरह जो झाड़ियाँ होती हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जहाँ पर कैक्टस और रेत हो वही मरुस्थल है। अंटार्कटिका भी तो मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे ना के बराबर हों। तो अंटार्कटिका में तो एको पेड़ पौधा नहीं है, सारा बर्फ़ का बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछेगा शीत मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल पूछेगा तो बताना अंटार्कटिका। क्लियर हुआ? क्योंकि मरुस्थल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पेड़ पौधों की कमी हो। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और वहाँ तो पेड़ पौधे हैं ही नहीं। तो अगर पूछेगा शीत मरुस्थल तो अंटार्कटिका। बात समझ में आ रही कि नहीं? कंडीशन है बेटा, ध्यान से समझ लेना। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल पूछेगा तो आप बताएंगे अंटार्कटिका। लेकिन अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तो सहारा। भारत का पूछेगा तो थार मरुस्थल, ये गर्म है। ठीक है, कैसा है? थार रेत है ना। ठंडा का मतलब जहाँ बर्फ, गर्म मतलब जहाँ, समझ रहे? रेत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? विश्व का सहारा। हाँ, अब ये दिमाग से निकाल देना कि मरुस्थल का मतलब रेत, जहाँ पर रेत है। मरुस्थल का मतलब जहाँ पर पेड़ पौधों की कमी है, संख्या कम है। बस बात समझ में, जहाँ पर उपज होती नहीं है। क्लियर? कोई खेती बाड़ी, कोई कुछ नहीं, बहुत ना के बराबर। तो तीनों से ये क्वेश्चन समझ में आए? पांचों 6 हैं। तो दिल्ली को 3 ओर से किसने घेरा है? हरियाणा ने। बचा एक और से किसने घेर लिया? यूपी ने। यूपी की राजधानी लखनऊ, पता है तुम सबको। उसके बाद है हरियाणा। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे। कभी दिल्ली जाना तो यमुना नदी का हाल देखना, बहुत ज़्यादा गंदा करके रखा है उन लोगों ने, सब गंदा पानी उसी में छोड़ देते हैं।
उसके बाद सतलज और ब्यास पर बना बांध कौन सा? हरिके बैराज है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी, देखो याद भी करा रहे हैं यहीं पर क्लास में, ठीक है। हरिके बैराज से कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, जो कि थार मरुस्थल तक गई है। मानेसर में क्या क्या है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र और NSG का हेड ऑफिस। उसके बाद सुल्तानपुर पक्षी विहार, गुरुग्राम हरियाणा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ तो जरा। हम जो पूछेंगे वो ऐसे नहीं। सतलज और ब्यास पर बना कौन सा बांध? सतलज और ब्यास पे। बोलो जल्दी फटाफट, बस यही तो समस्या है। हरिके बैराज, पढ़ ले जरा, हाँ नहीं समस्या हो जाएगी। सैनिक छावनी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सैनिक छावनी, बात समझ में आई कि नहीं आई? और एयरफोर्स कहाँ पर है? तो पंचकुला प्लस अंबाला, ठीक है। तो सैनिक छावनी पंचकुला प्लस आपका ये एयरफोर्स का अंबाला। ये बेटा इंपॉर्टेंट है। जो आपका राफेल है, राफेल विमान, लड़ाकू विमान राफेल को यहीं से शामिल किया गया था, ठीक है। राफेल को यहीं से शामिल किया गया था। ठीक है, राफेल को कहाँ से शामिल किया? अंबाला से। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो आपका राफेल, जानते हो राफेल के बारे में? लड़ाकू विमान है, उसको कहाँ से? अंबाला से ही ज्वाइन किया गया था हमारे एयरफोर्स में। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुरुक्षेत्र। कहाँ पर? बात समझ में आई कि नहीं आई? कैथल। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई समस्या? उसके बाद भैंस अनुसंधान केंद्र। अब देखिए भैंस अनुसंधान केंद्र, तो ये है हिसार। कहाँ पर है? हिसार। ये भी हरियाणा में है। कहाँ पर है बेटा? तो वो ध्यान से समझो बेटा। अभी हमने आपको अनुसंधान केंद्र लगभग 4 निपट गए, और भी हैं, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे सारे खत्म हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा भैंस अनुसंधान केंद्र, यानी कि भैंस के बारे में अनुसंधान यानी कि रिसर्च, तो वो कहाँ है? हिसार, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, कटक उड़ीसा। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मानेसर। और क्या बचा? आलू अनुसंधान केंद्र, शिमला। 4 हो गए। क्वेश्चन पूछता है अनुसंधान केंद्र से, क्लियर। उसके बाद दूध अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो करनाल, ये भी हरियाणा में है। सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर, ठीक है, सोलर अलायंस का गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। कौन सा बेटा? गुरुग्राम हरियाणा चल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद NCR का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो नेशनल कैपिटल रीजन, हिंदी में लिख देते देखो, नेशनल कैपिटल रीजन। अब इसका मतलब ये होता है, हाँ बोलो क्या बोल रही हैं? ये तो दिल्ली में है। हाँ रुको तो सही महाराज। नेशनल कैपिटल रीजन, देखो रीजन, देखो समझो ध्यान से। NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटल, यानी कि दिल्ली के चारों ओर नया बसा हुआ एरिया NCR कहलाता है। दिल्ली के चारों ओर बसा हुआ नया एरिया, जैसे ये दिल्ली है। अब दिल्ली में जनसंख्या बढ़ गई, ध्यान से देखो इधर, ऑनलाइन वाले भी देखो, ये दिल्ली है मान के चलिए, ठीक है, ये दिल्ली है। अब इसमें जनसंख्या बढ़ गई, अब लोग इसके आसपास रहना शुरू कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, उसके आसपास का रीजन यानी एरिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? फुल फॉर्म समझ में आ गया NCR। उसके बाद MCD का फुल फॉर्म लिख लो, ठीक है। MCD का म्युनिसिपल कॉरपोरेट डेवलपमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेट डेवलपमेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर आपसे पूछेगा कि MCD का फुल फॉर्म, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेट डेवलपमेंट। अब सुनो ध्यान से,
एमसीडी का काम क्या है? एमसीडी का काम दिल्ली में साफ़ सफाई का है, ठीक है, साफ़ सफाई है, और जो भी आपका साफ़ सफाई से लेकर झाड़ू फाड़ू जो सब लगती है सब म्यूनसिपल पार्टी काम करती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेट डेवलपमेंट। क्लियर? उसके बाद एनसीआर का हमने आपको बता दिया, दिल्ली के चारों ओर बसा हुआ नया एरिया वो आपका एनसीआर कहलाएगा। जैसे एनसीआर में क्या क्या आ जाएगा? फरीदाबाद भी एनसीआर में आ जाएगा। क्लियर? नोएडा एनसीआर में आ जाएगा। एनसीआर का मतलब दिल्ली के आसपास बचा हुआ क्षेत्र, बसा हुआ क्षेत्र। तो नोएडा क्यों आएगा? नोएडा तो यूपी में है, बताओ क्यों आ रहा है? क्योंकि वो दिल्ली से एकदम सटा हुआ है। दिल्ली के जस्ट पास में क्या है? नोएडा है, फरीदाबाद है, तो ये सब एनसीआर में आएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड़गांव है, गुरुग्राम, वो भी एनसीआर में आता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके बाद है दूध अनुसंधान केंद्र करनाल में है, करनाल हरियाणा। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार। रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, लेकिन हरियाणा पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? उसके बाद सैनिक छावनी पंचकुला। एयरफोर्स कहाँ है? तो अम्बाला। ठीक है, हरियाणा की एयरफोर्स का जो आपका हेडक्वार्टर है वो अम्बाला में है। अम्बाला से ही आपको राफेल हाँ जैसे आपने रजिया सुल्तान की मृत्यु लिखी थी कहाँ पे? ये रहा। कैथल और उसका नाम कुरुक्षेत्र के पास में। हाँ ठीक, तो कैथल में हुई थी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो भैया अगर हाँ। कैथल और उसका नाम कुरुक्षेत्र साथ में आया तो टिक्कर साथ में आएगा ही नहीं भाई, जहाँ हुई है वही तो पूछेगा ना, तो आप कैथल याद रखना। क्लियर? किसी को कोई समस्या? आगे बढ़ जाएं? नोट है? अब देखो नेक्स्ट, डीडीए का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो डीडीए का फुल फॉर्म लिख लो। डीडीए का दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। शेरशाह ने किला बनवाया था, ठीक है, ये भी लिख लो। शेरशाह सूरी ने एक किला बनवाया, पुराना किला। कौन सा किला? ये भी दिल्ली में है बेटा, पुराना किला। और इसका बेटा दूसरा नाम भी लिख लो, इसका दूसरा नाम है किला ए कुहना। किला ए कुहना, किला ए कुहना इसका नाम भी है। अब शेरशाह है, शेरशाह सूरी, इन्होंने बेटा पूछेगा चमड़े के सिक्के किसने चलाए, तो शेरशाह सूरी ने ही इसे चमड़े के सिक्के चलाए थे। चमड़े के ये सिक्के बेटा जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तब आपको बढ़िया से बताएंगे कि चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, सिल्वर, ये सब कांसा। अभी ये शेरशाह सूरी आए थे तो हमने सोचा ये नोट आपको करा देना चाहिए। तो शेरशाह सूरी ने कौन से सिक्के? चमड़े के सिक्के चलाए थे। इसने ये किला बनवाया, पुराना किला, जिसका नाम है किला ए कुहना। है कहाँ पर? तो दिल्ली में। कहाँ पर है बेटा? दिल्ली में है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लाल किला किसने बनवाया था बताइए फटाफट, ये तो पता ही होगा। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्वेश्चन पूछ रहा है लाल किला के अंदर एक मस्जिद है, ये हाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लाल किला के अंदर एक छोटी मस्जिद है जिसका नाम है मोती मस्जिद। ये किसने बनवाई थी? ये किसने बनवाई थी? ये इनने बनवाई थी शाहजहां? नहीं बेटा, ये मस्जिद का निर्माण कराया तो औरंगजेब ने। आपसे जब क्वेश्चन पूछे कि लाल किला किसने बनवाया तो आप बताना शाहजहां, लेकिन लाल किला के अंदर एक मस्जिद थी मोती मस्जिद, उसको बनवाया था औरंगजेब ने। क्लियर? क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल किला के अंदर कौन सी मस्जिद स्थित है, तो मोती मस्जिद। अब ऑप्शन में देगा जामा मस्जिद और उस मस्जिद पेल देगा उसमें 2 4 5 और। क्लियर? लेकिन आपको ध्यान रखना है मोती मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब। रायसीना की पहाड़ी ये दिल्ली में आपकी, ये है दिल्ली में है। अब सुनो ध्यान से, जो मानसून आता है आपका केरल से टकराते हुए अरावली से पूरा घूम फिर के रायसीना की पहाड़ी से टकराता है तो दिल्ली में बारिश हो जाती है। तो दिल्ली में क्वेश्चन पूछ सकता है दिल्ली में बारिश किस कारण होती है, किस पहाड़ी के कारण हो जाती है? तो रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी किधर है? दिल्ली में है। और ये रायसीना की पहाड़ी हिस्सा किसकी है? तो अरावली, पर्वत का छोर। हाँ, ये अरावली का हिस्सा है, अरावली का हिस्सा है। एकदम छोर समझो आप, एकदम लास्ट में, क्योंकि ये हरियाणा मान के चलिए, राजस्थान से अरावली गई है। अरावली ये का लास्ट हिस्सा दिल्ली में पहुंच गया, जिसे बोलते हैं रायसीना की पहाड़ी।
तो दिल्ली में बारिश किस पहाड़ से टकराने से हो जाती है, किस पहाड़ी से? तो रायसीना की पहाड़ी से टकरा जाता है मानसून, तो बारिश हो जाती है। उसके बाद लाल किला के अंदर कौन सी मस्जिद है? तो मोती मस्जिद है। किसने बनवाई? औरंगजेब ने। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। चमड़े के सिक्के किसने जारी किए? शेरशाह सूरी ने किए। पुराना किला है कोहिना, किसने बनवाया? उसके बाद DDA का फुल फॉर्म दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। NCR का मतलब क्या होता है? नेशनल। NCR का मतलब बताओ, फुल फॉर्म छोड़ो, मतलब बताओ क्या था? दिल्ली के पास नया बसा हुआ क्षेत्र या एरिया। तो दिल्ली के पास नया कौन सा बस गया है, एकदम औद्योगिक बन गया हो? तो नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये सब क्या NCR हैं, ये NCR में आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े भैया। हाँ, एक चीज पूछे, ये बता दीजिए कि दिल्ली की राजधानी कब बनी थी? बेटा 1912 में। कब? 11 में होती है घोषणा कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन जाए, घोषणा होती है। 12 में बन जाए। 11 से पहले कलकत्ता थी, 11 तक कलकत्ता थी, ठीक है। 1911 में घोषणा होती है, समझ में आ रहा है राजा? 1911 में घोषणा होती है कि कलकत्ता से दिल्ली बन जाए, और 12 में बन जाती है कंप्लीटली। कब बन जाती है बेटा? 1912 में दिल्ली बन जाती है राजधानी। क्लियर? किसी को कोई समस्या? अब हमने लगभग हरियाणा से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने देख लिए, ठीक है। अब हम आगे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हो गए हरियाणा के। क्लियर? अब बचे क्या है तुम्हारे उसमें, जितने भी राज्य में बचेंगे तो नेशनल पार्क बचेंगे, ठीक है, नदियाँ बचेंगी। तो नदी और नेशनल पार्क और पक्षी अभ्यारण्य वगैरह ये सब अलग से आपको हम बता देंगे, एक साथ नोट करा देंगे भारत में जितने भी हैं। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल। क्या नाम था बेटा? उत्तरांचल। बात समझ में आई कि नहीं आई? भारत का पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? तो ये मिला था बेटा, बताइए फटाफट, किसको मिला था? मेजर सोमनाथ, ठीक है, सिंह। बात समझ में आई कि नहीं? परमवीर चक्र पुरस्कार बेटा ये, हाँ, किसको मिलता है? इन्हें तो मिला था, मिलता किसको है? जो सेना से संबंधित होते हैं, तो इन्हीं को मिला था परमवीर चक्र। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई समस्या? हाँ, मेजर सोमनाथ शर्मा कर लो भाई, शर्मा कर लो, ठीक है। ये हमसे बेटा मिस्टेक हो गई, शर्मा, ठीक है, इसको काट दो। इनको मिला था। क्लियर हो गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो और रेजिमेंट कौन सी थी? कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये ना पूछे किसको मिला, ये पूछ सकता है किस रेजिमेंट को मिला। तो अब कुमाऊं रेजिमेंट की कमांड किसके हाथ में थी? वो इनके हाथ में थी। तो जिसके हाथ में कमांड रहती है उसको दे दिया जाता है परमवीर चक्र। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा किस रेजिमेंट को मिला, तो कुमाऊं रेजिमेंट। क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद है शिवालिक पहाड़ी, ये आपकी उत्तराखंड में है, यूके, उत्तराखंड। ट्राई जंक्शन किसे कहते हैं? जहां पर 3 देश की सीमा मिल जाए, जहां पर 3 देशों की सीमा मिल जाए, उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं ट्राई जंक्शन। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, धर्मा दर्रा, ये सब कहाँ है? सब यूके में। देखो दर्रा भी आपके लगभग कंप्लीट हो जाएंगे जब हम पूरा भारत को पढ़ेंगे डीपली। तो दर्रे जितने भी हैं, शिवकिला दर्रा, ये हम हिमाचल प्रदेश वाले आपको लिखवा दिए थे सब। हिमाचल प्रदेश बड़ा लाचला, शिवकिला, ये सब लिखवा दिया था। अब ये आए हैं 4 दर्रे, ये उत्तराखंड के हैं, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति, धर्मा। आप दर्रा बार बार मत बोलिए, सीधा बोलिए लिपुलेख, माना, नीति, धर्मा। कहाँ पर रहेंगे? ये आपके हैं उत्तराखंड में। बात समझ में आई कि नहीं आई? दर्रा क्या होता है? तो 2 पहाड़ियों के बीच पतला रास्ता, उसको हम बोलते हैं दर्रा। अब बताइए 2 पहाड़ियों के बीच चौड़ा रास्ता, उसको क्या बोलेंगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो घाटी में गांव या शहर बस सकता है क्योंकि वो चौड़ी होती है। दर्रे में बस सकता है? नहीं बस सकता। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके बाद देखिए नेशनल पार्क आ गया, सुनो ध्यान से। अब नेशनल पार्क हम आपको अलग से, सारे नेशनल पार्क भारत के एक क्लास में अलग से आपको पढ़ा देंगे। लेकिन अभी जो राज्य आ रहा है उसको हम समझते चलेंगे। तो इस राज्य में आपका यानी कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये यूके में है। अब क्वेश्चन पूछेगा, अभी इसका नाम ये नहीं है, इसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम है बेटा अब रामगंगा नेशनल पार्क, एनपी, रामगंगा नेशनल पार्क। बात समझ में आई कि नहीं आई? रामगंगा नेशनल पार्क। सुनो ध्यान से, तो अभी नया नाम कौन सा है बेटा? रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट पहले था। अब रामगंगा नाम क्यों डाला है? क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है ये रामगंगा नदी के किनारे है। क्यों है? तो क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे है, नदी के किनारे है, इसीलिए है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी को कोई समस्या? और सैनिक के लिए प्रसिद्ध स्कूल आपका नैनीताल, कौन सा है? नैनीताल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सैनिक के लिए प्रसिद्ध स्कूल उत्तराखंड में नैनीताल। उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड का ही है, ये मत सोचना विश्व का है ये सिर्फ उत्तराखंड में सैनिक स्कूल के लिए कौन सा प्रसिद्ध शहर है? तो नैनीताल। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ये सारे दर्रे किधर है? उत्तराखंड। ट्राई जंक्शन किसे कहते हैं? जहाँ पर 3 देश, ठीक है, शिवालिक पहाड़ी यूके। उसके बाद भारत का पहला परमवीर चक्र पुरस्कार मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट को मिला था। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल। उत्तराखंड किससे बना है? तो यूपी से टूटकर बना है। क्लियर? 2000 में टूट गया था यूपी से। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बढ़े, लिख गया सबका एक एक क्वेश्चन, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, बस समझ लेना। फिर अगर छूट गया तो फिर लात घूसा कमर मध्यम चन कटम मुख भंजनम, समझते हो इसका मतलब? चलो देखो, अब ये कुछ मैप लगा तुम्हारे सामने, मैप से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि ये कौन सा देश है? ये वाला, ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? ये वाला बताओ जल्दी फटाफट, ये कौन सा है? ये कौन सा? अच्छा यहाँ तो बता दो कौन सा है। भारत के इस तरफ कौन सा देश है? इस तरफ कौन सा है? ये तो भैया चीन हो गया बेटा। आक्साई चीन तो हमारा लिया है उसने। देश कौन सा है? चीन। आक्साई चीन ये थोड़ी ना, आक्साई चीन तो इतना ही है। ये वाला कौन सा देश है? ये पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है। ये कौन सा है फिर? ये नेपाल। ये वाला भूटान है। ये बांग्लादेश है। क्या दिक्कत है? तुमको पड़ोसी देश नहीं याद होगा इतना बार? क्या कन्फ्यूजन है? 4 ही 5 तो देश हैं। देखो, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बात खत्म। श्रीलंका, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, नीचे है श्रीलंका। चलो बताओ ये कौन सा सागर है? ये वाला। बात समझ में है कि नहीं है? अब बताओ फटाफट से, राजस्थान की सीमा किस सागर से लगती है? इससे कि इससे? इतना तेज चाटा देंगे यार। राजस्थान ये रहा, कहाँ लग रही सीमा? कहाँ लग रही सीमा? गधा रहो जिंदगी भर, चुप रहो। हम बेटा सागर पूछ रहे हैं। ये है राजस्थान, इसकी सीमा के समुद्र से लग रही है क्या? तो क्यों बोला फिर? ध्यान से सुना करो, सीमा उन्हीं की लगेगी जो समुद्र के किनारे हैं। अब हम कहें यूपी की किससे लग रही है? तो किसी से नहीं लग रही है। थोड़ा दिमाग लगाया करो और मुंह बंद करके बैठा करो, नहीं मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। डाउट पूछा करो सिर्फ। पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या समुद्र है क्या? हैं? चलो अब बताओ, झारखंड की सीमा किससे लगती है? किस महासागर से लगती है? हाँ, इन्हें बिहार की किसी लग रही है? नहीं लग रही है भैया। सीमा तो उसकी लगेगी जो किनारे होगा। हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? दिमाग लगाओ थोड़ा। अब देखो यहाँ पर दर्रे भी दिख जाएंगे तुम्हें, देखो ध्यान से। माना दर्रा, उसके बाद नीति, उसके बाद धर्मा और लिपुलेख। लिपुलेख, धर्मा, नीति, माना है लाइन से, ये दर्रे हैं। उसके बाद देखिए गंगोत्री, केदारनाथ, गोपेश्वर, ये आगे पढ़ाएंगे अभी, ऋषिकेश वगैरह। क्लियर? बात समझ आई कि नहीं आई? उत्तराखंड को 2 हिस्सों में बांटा है। देखो उत्तराखंड की कुछ ज्योग्राफी ये है, इस टाइप से है उत्तराखंड। ये हमने बनाया है, यहाँ पर जूम कर दिया है इसको, ये बनाया हमने, ठीक है। इस वाले नीचे वाले हिस्से को कहते हैं कुमाऊँ। क्या कहते हैं? कुमाऊँ कहते हैं। और इस वाले हिस्से को कहते हैं बेटा ये, ठीक है, इस वाले हिस्से को कहते हैं गढ़वाल। क्या कहते हैं? गढ़वाल।
तो ये गढ़वाल है, ये कुमाऊँ है, क्षेत्र के नाम रख दिए। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि लिपुलेख दर्रा निम्न में से किसमें है, तो कुमाऊँ में है। बात ऐसा क्वेश्चन बेटा बनाएगा, कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि इजी पूछ लेगा आपसे धर्मा दर्रा किधर है, हाँ उत्तराखंड, बात खत्म, हो गया सिलेक्शन, पुलिस बन गया। लाओ स्टार लगाओ यहाँ 4-5 और 2-4-5 यहाँ लगाओ, यहाँ सब लगा दो स्टार। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पूछेगा घुसा के एकदम, ठीक है। तो पूछ लेगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा यमुनोत्री कहाँ आती है, तो भाई गढ़वाल में आ रही है, जायज़ सी बात है। देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वाला जो लाल वाला हिस्सा ये क्या है, ये कहलाता है गढ़वाल, ठीक है। और ये वाला, अरे सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला कुमाऊँ है, तो लिपुलेख दर्रा आपका कुमाऊँ में आ रहा है, क्या दिक्कत है इसमें, बात समझ आएगी नहीं आई। पुलिस का लोगो मिलेगा तुम्हें, अभी दिलवाएंगे पुलिस का लोगो। क्लियर हो गया, किसी कोई समस्या। अब बताइए फटाफट, ये कौन सा देश है, ये वाला कौन सा देश है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, हाँ ढाका। तुम लोग राजधानी भी नहीं याद करो कैसे चलेगा, ध्यान से सुनो। पाकिस्तान इस्लामाबाद, चाइना बीजिंग, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्फू, बांग्लादेश ढाका, श्रीलंका जयवर्धनपुर कोट्टे। ये राजधानियाँ याद कर लेना, नहीं समस्या रहेगी। क्लियर है बेटा। कोलंबो थी पहले थी, अब चेंज हो गई। जयवर्धनपुर कोट्टे, श्री वर्धनपुरे कोट्टे, ये याद रखना। ये टा है, ये हाँ नहीं है, ध्यान रखना, तुम लोग कहीं कंफ्यूज हो जाओ। हम कोई बात नहीं, हम सही कर देते हैं, अभी सही से लिख देते हैं। अब तो नहीं है ना, अब सही है। श्री जयवर्धन वैसे भी लिख सकते हैं, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये अभी राजधानी है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा है, ऐसे याद हो। किसी को कोई समस्या, चलिए आगे बढ़ें। अच्छा ये एक क्वेश्चन और जो है वो इसमें आ रहा है ऊपर। कौन सा बेटा, केदारनाथ। हाँ ऊपर आएगा, देखो केदारनाथ यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है आपका गढ़वाल में आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, ये वाला कौन सा देश है, एक देश और है, तुम लोग पड़ोसी भूल गए उसको, ये भी तो पड़ोसी है, म्यांमार। कौन सा, म्यांमार है। तो कितने देश हो गए, एक म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ठीक, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, बात खत्म। कितने देश हैं, 7 की राजधानी याद कर लेना, छोटा मोटा एग्जाम में पूछता है। खलासी चपरासी में यही पूछेगा राजधानी क्या है, फलाना ढिमकाना। बढ़िया एग्जाम की तैयारी करोगे तो इस टाइप का पूछेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि माना दर्रा किस में आ रहा है, तो गढ़वाल में आ रहा है। क्लियर। नीति दर्रा, अच्छा बताइए किधर आ रहा है, नीति दर्रा, ये भी गढ़वाल में आ रहा है। कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़े। चलो देखो भाई फटाफट, रानीखेत अल्मोड़ा, ये भी आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, हाँ पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। रानीखेत अल्मोड़ा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। देखो जरा कौन है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद ये दे दो, बात समझ में आ गई। उसके बाद गंगा जी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बेटा गंगा जी का उद्गम कहाँ से होता है बता सकते हो कोई। गंगोत्री से होता है, यमुना का यमुनोत्री से होता है, उसमें ज़्यादा 3-5 नहीं करना है। गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री, क्या दिक्कत है, कोई कठिन है क्या इसमें, इतना इजी है सब यार। तो गंगा जी का उद्गम गंगोत्री, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ गंगोत्री। अरे सबको दिख रहा है ये बताओ बस, कोई दिक्कत तो नहीं है। फूलों की घाटी उत्तराखंड, कहाँ पर बेटा, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन, ठीक है, ये भी आपका यूके में हुआ था। देखो चिपको आंदोलन का मतलब क्या है, पेड़ के, हाँ 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 ठीक है, लोग पेड़ काट रहे थे, तो जो यहाँ रहते थे चिपको, एक गांव था वहाँ पर, तो वहाँ रह रहे थे, उन्होंने कहा था कि पेड़ वेड़ नहीं काटना है, ठीक है। तो वो अपना बलिदान देने के लिए आगे आ गए थे कि पेड़ नहीं कटेंगे, आप हमें काट दीजिए, पेड़ को पकड़ के खड़े हो, इसीलिए बोलते हैं चिपको आंदोलन। कहाँ हुआ, उत्तराखंड। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी कोई समस्या। फूलों की घाटी आपका चमोली, फूलों की घाटी
ये हाँ वही उत्तराखंड चमोली लिख लो, उत्तराखंड चमोली में। और चमोली में ही आपका चिपको आंदोलन हुआ, ध्यान रखना। अब याद कैसे रखोगे, देखो ध्यान से, इधर देखो हमारी तरफ देखो, फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली, यहीं पर चिपको, चमोली से चिपको पास चमोली से चिपको का मतलब ये है कि चमोली से हम याद रखेंगे चिपको आंदोलन, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कॉपी अभी निकाल लो, खाली बैठ के कर्तन ना हिलाओ, बैठना है तो सही बैठो, नहीं निकल लो, निकल जाएंगे। कॉपी निकालो एक, जेब में हाथ, इतनी ठंड है क्या गधा। देखो फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड चमोली में। बात समझ में आई कि नहीं? यहीं पर आपका चिपको आंदोलन। भवन अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो ये कहाँ है, ये रुड़की में है। कहाँ पर है बेटा, रुड़की। बात समझ में आई? रुड़की कहाँ पर है, तो रुड़की आपका यूके में है, उत्तराखंड। यूके मतलब उत्तराखंड, ध्यान रखना। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछे, देखो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछेगा तो भाखड़ा नांगल। कौन सा? भाखड़ा, अभी बताएंगे बेटा। हाँ भाखड़ा नांगल। और भारत का सबसे ऊंचा पूछेगा बांध तो टिहरी। कौन सा बेटा? टिहरी बांध, टिहरी बांध। बात समझ आई कि नहीं आ गई? क्लियर? किसी कोई समस्या? अगर पूछेगा सबसे ऊंचा सिर्फ बोल देगा तो टिहरी बताना। कौन सा बताओगे? और टिहरी बेटा एक गांव था, टिहरी एक गांव है, था पहले कभी वहाँ पर जब बांध बनाया गया तो जाहिर सी बात है, जब बांध बनेगा, जैसे बांध बना है तो बांध का मतलब है यहाँ पर उसके वो लगे होंगे गेट पानी छोड़ने के लिए। यहाँ पर पानी बहुत अच्छी मात्रा में भरा होगा, यही तो होता है बांध। इसका बांध तो देखा है ना सबने, डैम। अब यहाँ पर टिहरी गांव बसा था। अब अब आप लोग बताइए यहाँ पर क्या रह सकते हैं वो लोग? यहाँ तो पानी भर गया ना, तो इसीलिए इसका बन गया टिहरी बांध, नाम पड़ गया इसका। टिहरी गांव था वहाँ पर। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है बेटा? उत्तराखंड में। अब क्वेश्चन पूछेगा टिहरी बांध, तो सबको पता है कि सबसे ऊंचा टिहरी बांध पूछेगा। टिहरी बांध का यानी कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है उसका सहायक बांध कौन सा है? तो कोटेश्वर। इसका सहायक कौन सा है बेटा? सहायक बांध कोटेश्वर। कोटेश्वर बांध समझ में आया कि नहीं आया? कोटेश्वर बांध। अब क्वेश्चन बताइए, बांध बनना जरूरी है? कितना फायदा है, कितना नुकसान है, बता सकता है कोई? बांध से बांध नहीं बनेगा तो पानी भर जाएगा। अच्छा, और भैया बांध बनेगा तो पानी भर जाएगा देवी जी। हाँ बांध होगा तो उससे जो है, जिसे कहते हैं बाढ़ की आशंका, वो खत्म हो जाती है कि उससे एकत्रित हो जाता पानी, जब जरूरत हो तो छोड़ तो और बाढ़ आएगा जब पानी इकट्ठा करोगे तो। देखो बांध बनना इसलिए ज़रूरी है, बिजली बन जाती है इससे, ठीक है। यहाँ पर बेटा वो एक फ़ैन लगा होता है, फ़ैन यहाँ पर गेटों पे फ़ैन, और इन फैन से जुड़ा होता है टरबाइन, ठीक है। बिजली कैसे बनती है पता होगा तुम लोग को, नहीं पता है तो सुन लो ध्यान से, सुन लो। डैम से नहीं, कई तरीक़ों से बनती है। मेन चीज़ बेटा टरबाइन होती है, ये टरबाइन घूमना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, जब पानी निकलेगा तो फ़ैन घूमेगा, और जब फ़ैन घूमेगा तो जाहिर सी बात है टरबाइन चलेगा, बिजली बन जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसी कोयले से कैसे बनती है? कोयले को जलाया जाता है और उसका जो हीट है वो टरबाइन को दिया जाता है, और वो हीट से टरबाइन चल जाता है, बिजली बन जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहला चीज़ तो इससे बिजली बन जाती है। दूसरा, अगर हमें पानी को, जैसे पानी एकदम सीधा बह रहा है, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से जाएगा जहाँ जाना होगा, जहाँ उसको जगह मिलेगी। लेकिन अगर डैम बना है तो आप काट कर उसे कहीं भी लेके जा सकते हो, काट के कहीं भी लेके जा सकते हो। जैसे इंदिरा गांधी नहर इसका उदाहरण है, इसको ले जाया गया है। बात समझ में कि नहीं आया? ले जाया गया है, क्लियर। तो ये फ़ायदा होता है। नुकसान ये हो जाता है कि पानी भर जाता है, गांव के गांव उजड़ जाते हैं, डूब जाते हैं पूरा। तो उनको, सरकार को ये करना चाहिए, उनको अलग से कहीं और रहने की जगह दें, है नहीं है, उनका जो भी हर्जाना है पूरा करें, क्लियर। विकास देखिए ऐसे होगा। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो डैम है, डैम ये हमारे भारत के मंदिर हैं, मंदिर। डैम को, बांध को मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्यों कहा था? तो बताया तो कि इसलिए कहा था, ठीक है। इससे नहीं समझे मेरी बात। पानी इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं दूर तक ले जाना। तुमने ट्यूबवेल देखा है? देखो वो साइड वाली जो हौदिया टाइप का रहता है वो बहुत गहरी होती है, उसमें पानी ज़्यादा आएगा, और जिसमें पानी ज़्यादा है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब प्रेशर ज़्यादा हो उसको दूर तक भेज सकते हैं। क्लियर नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो यही डैम इसका काम करता है। डैम में पानी ज़्यादा होता है, जब छोड़ेंगे
बात समझ में आई? किसी कोई समस्या? आगे देखो भाई फटाफट। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, कौन सा ग्रांट? देहरादून यूके। कहाँ पर है बेटा? देहरादून बात समझ में कि नहीं है? अब देखो अगर पूछेगा कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है, ये शीतकालीन है। शीतकालीन का ये चेंज होती है बेटा। उत्तराखंड की राजधानी दो हैं, एक है शीतकालीन और एक है आपकी जो ग्रीष्मकालीन, जिसमें गर्मियों में क्या रहेगी, ठंड में, तो शीत में ये रहती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक है गैरसैंण, गैरसैंण, ये दो राजधानियां हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे इस टाइप से। उसके बाद है काला पानी का क्षेत्र। ये है काला पानी का क्षेत्र बताइए फटाफट। लिपुलेख दर्रा के पास। हाँ, लिपुलेख दर्रा के पास। किसके पास है बेटा? लिपुलेख दर्रा के पास। बात समझ आई नहीं? काला पानी की सजा कहाँ होती है? देखिए अगर क्षेत्र पूछेगा तो लिपुलेख दर्रा के पास है। सजा मिलती बेटा काला पानी की अंडमान निकोबार। अंग्रेज लोग जो थे अंडमान निकोबार, अंग्रेज लोग यहीं पर भेज देते थे जो ज़्यादा 3-5 करता था। काले पानी की सजा क्यों कहते हैं? हम बताएंगे तुमको। काला पानी की सजा इसलिए कहा जाता था, छोड़ दिया जाता था पानी में, चारों तरफ पानी। हाँ हाँ सही कह रहा हो। अब अंडमान निकोबार जब जाएंगे तो साइड में चारों तरफ पानी ही पानी है। नहीं, खाने पीने के लिए मिलता है, मार थोड़ी देंगे तुमको। वो काला पानी की सजा का मतलब ये कि वहाँ से आप कहीं जा नहीं सकते। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, पानी तो ठंडा होता ही है यार। ठीक है, कुंभ का मेला तो ये आपका देखिए ये कई जगह लगता है। वाराणसी में भी लगता है, उत्तराखंड में भी लगता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम यूके में लिखेंगे। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो यूके में भी कहाँ लगेगा? तो देहरादून। बात समझ आई कि नहीं आई? किसी को समस्या? लगता है जब वाराणसी में भी लगता है, जब यूपी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी यूके में देहरादून लगता है। हाँ, कहाँ है दिखाओ, अरे बताओ तो। हरिद्वार। हरिद्वार है? हाँ हाँ, तो हरिद्वार और देहरादून से कोई ज़्यादा दूरी थोड़ी ना है। देहरादून कर लो, हरिद्वार कर लो। हरिद्वार लिखा है PDF में देखो। हाँ भैया हरिद्वार। हरिद्वार है? हाँ तो सही हरिद्वार ही है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? उसके बंदरपूछ कौन सी नदी? तो बंदरपूछ पर्वत से निकलती बेटा यमुना। यमुना नदी निकलती है यहाँ पर्वत, इसी पर्वत पर स्थित है यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री कहाँ है? इसी पर्वत पर है। बंदरपूछ पर्वत किस मतलब बंदरपूछ पर्वत पर कौन सी नदी निकलती है? यमुना। और कौन सा स्थान है? तो यमुनोत्री। ध्यान रखना है इसको। क्लियर? कामेत पर्वत भारत और चीन की सीमा पर। हाँ, भारत चीन की सीमा पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? गंगा सबसे पहले मैदानी भाग पर, तो हरिद्वार। सबसे पहले आपका मैदानी भाग पर उतरती है हरिद्वार में गंगा, और स्पीड बहुत तेज होती है भैया। गए हरिद्वार? हरिद्वार कभी जाना तो पानी ठंडा बहुत होता है और स्पीड बहुत होती है। यहाँ डुबकी मारोगे वहाँ चल जाओगे। इसलिए चैन नहीं, चैन लगी है, चैन पकड़ के ही डुबकी मारे, अदरवाइज नहीं तो फिर चल जाओगे। अंदर जाने की भी अनुमति नहीं होती चैन के बाहर। अंदर जा ही नहीं सकते, इतना भाव इतना तेज होता है, तुम्हें देख के ही तुम्हें डर लगने लगेगा। हम तो जब नहाने गए थे, वहाँ कई बार जा चुके हैं। हम तो लोटा ले लेते हैं बगल में जिसके पास होता है, और बैठ के सीढ़ियों पे नहा लो, टेंशन फ्री, अंदर मत जाओ। ठीक है, क्योंकि एक हमारी नज़रों के सामने एक चल गया था उसमें, और उसको फिर पैराकिन बचाया, नहीं तो फिर तो यहीं ढाई घाट मिलता आके अपने यहाँ। बच गया, बचा लिया। पैराकी होते हैं जो तैर के जाते हैं, बचा लिया हमने। रिस्क नहीं भाई, देखो नहाना तो गंगा जी से है, लोटे से नहा लो, क्या दिक्कत है? रख दिया था। चलो भाई देखो ध्यान से, एक ग्लेशियर है आपका, कौन सा? संतोपत। कौन सा? संतोपत ग्लेशियर। वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, एक निकलती है धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। विष्णु गंगा निकलती है और धौली गंगा, और ये यहाँ पर मिल जाती हैं। कौन सा प्रयाग बना देती हैं? विष्णु प्रयाग। तो आप याद रखना, विष्णु गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग। दोनों की गहराई सेम, बताया था हमने कि जिसकी गहराई ज़्यादा रहेगी उसका नाम चलेगा, लेकिन जब दोनों की सेम हो जाएगी तो नई नदी का नाम पड़ जाएगा। तो ये पड़ गया नाम अलकनंदा।
और अलकनंदा में जब मिलती है आके कौन सी नदी, नंदाकिनी, कौन सी नदी, नंदाकिनी, तो बन जाता है ये नंद प्रयाग है। कौन सा प्रयाग है ये नंद प्रयाग है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। उसके बाद फिर गहराई से अलकनंदा का नाम चलेगा क्योंकि अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है। उसमें नदी मिलेगी पिंडारी, कौन सी नदी, पिंडारी मिलेगी, और जब पिंडारी मिलेगी तो बन जाएगा कर्णप्रयाग। कौन सा, कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग, कर्णप्रयाग। गहराई किसकी ज़्यादा, अलकनंदा की, पिंडारी की कम होती है। तो जब अलकनंदा का ही नाम चलेगा, अलकनंदा मिलेगी नंदाकिनी, कौन सी बेटा, नंदाकिनी मिलेगी, तो कौन सा प्रयाग, रुद्रप्रयाग। अभी ये कर्णप्रयाग बना था किसके मिलने से, पिंडारी के मिलने से, नंदाकिनी के मिलने से नंदप्रयाग। बात समझाई कि नहीं। विष्णु प्रयाग किससे मिलना, विष्णु प्रयाग, विष्णु नदी से। क्लियर हो रहा है। तो ये कौन सा प्रयाग, ये रुद्रप्रयाग। कौन सी नदी के मिलने से, मंदाकिनी के मिलने से। किस में मिल रही है, अलकनंदा में। बात समझ आई कि नहीं आई। उसके बाद फिर अलकनंदा गहराई ज़्यादा है तो नाम चलेगा अलकनंदा का। उसमें मिलेगी आके आपकी भागीरथी, कौन सी नदी, भागीरथी, जो कि गंगोत्री से आ रही है। कहाँ से आ रही है बेटा, गंगोत्री। जब मिलेगी तो दोनों की गहराई सेम, तो आगे नाम क्या चलेगा, गंगा। प्रयाग कौन सा बनेगा, देव प्रयाग। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ऊपर के 3 आपको प्रयाग अपने आप याद हो जाएंगे। विष्णु गंगा मिल रही है तो विष्णु प्रयाग, ठीक है। नंदाकिनी मिल रही है तो नंद प्रयाग, 2 याद हो गए। फिर जब पिंडारी मिलेगी तो कर्ण, पिंडारी मिलेगी तो कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग, और उसके बाद जब भागीरथी मिल जाएगी तो देव प्रयाग। बात समझेगी नहीं। आगे आपका नाम चलेगा गंगा का। अब बताइए गंगा का कोई उद्गम स्थल है, नहीं। गंगा का उद्गम स्थल हम बता देते हैं गंगोत्री। गंगोत्री का तो उद्गम, जो गंगोत्री है वो तो भागीरथी का है उद्गम स्थल। बड़े एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा ना, IAS PCS का एग्जाम देते हो, अगर पूछेगा कि गंगा का उद्गम स्थल, तो गंगोत्री दे देगा, आप फटाफट से गंगोत्री लगा, गलत हो जाएगा बेटा, भागीरथी होगा। अगर पूछेगा भागी, आप सीधा लिखना, उसमें से नन लिखा होगा, ऑप्शन 1 नन देगा। नन का मतलब कि गंगा का उद्गम कहीं से होता ही नहीं है, उद्गम तो होता है भागीरथी का। कहाँ से, गंगोत्री से। फिर ये जब मिलती है आके तब बनती है गंगा। क्लियर। लेकिन छोटा मोटा एग्जाम अगर है, SSC GD वगैरह कुछ दे रहे हो, तो वहाँ पर आप लगा देना गंगोत्री, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया। याद कैसे रखना है, तो ऐसे ही रखना। देखो ध्यान से, विष्णु प्रयाग, विष्णु ने, समझ लीजिए विष्णु भगवान थे, उन्होंने क्या करा, जन्म लिया नंद के यहाँ। नंद समझते, नंद के यहाँ, तो नंद प्रयाग बन गया। बात समझ आएगी, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर कानों में बाली पहन रखी थी तो कर्ण प्रयाग। बात समझ आएगी नहीं आई। उसके बाद फिर गुस्सा आया तो रुद्र, गुस्सा, कंस को निपटा दिया गुस्से। उसके बाद जब शादी हो गई फिर से अपना देव प्रयाग। बात समझ आएगी नहीं, ऐसे याद कर, ट्रिक बना सकते हो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जिससे क्वेश्चन बनता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल इसी टाइम फिर से मिलते हैं आप सभी लोगों से। चलिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।